आज हम जानेंगे कि सोते समय हमारा दिमाग क्या करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सोते हैं उस सोने के दौरान हमारा दिमाग क्या करता है? क्या हमारे सोने के दौरान हमारा दिमाग भी सो जाता है या फिर कोई ना कोई काम करते रहता है, वर्किंग फेज में होता है? ये जो नींद है वो हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? अगर हम सोए नहीं तो क्या हमारा काम नहीं चल सकता है? और लास्ट क्वेश्चन, हमारे नींद का और याददाश्त का, इन दोनों का आपस में कनेक्शन कैसा है? यदि आपको भी इन सभी क्वेश्चन का आंसर जानना है तो आपको हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और जाने नींद के दौरान दिमाग के चौंकाने वाले कुछ राज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सालू और आप देख रहे हैं पूर्वांचल की पाठशाला में। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि अच्छी नींद लेना हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अच्छा होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब हम सोते हैं तो उस टाइम हमारा दिमाग बिल्कुल भी नहीं सोता है, बल्कि हमारे सोने के दौरान पे हमारा जो दिमाग है वो अपना कुछ ज़रूरी, कुछ इम्पोर्टेंट काम करता है। जैसे कि यादों को सहेजना, जितनी भी हम यादें माइंड में रखते हैं उसको वो हमारे सोने के दौरान सहेजता है। बॉडी की रिपेयरिंग करना, ठीक है, हमारे सोने के दौरान ही हमारी बॉडी की रिपेयरिंग होती है और हमारे बॉडी को नई ऊर्जा देना। पूरा दिन हम काम करके थक जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर से एनर्जी ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब हम रेस्ट करते हैं तो उस दौरान हमारी बॉडी को वो नई ऊर्जा देता है। और भी बहुत सारी क्रियाएं हमारा दिमाग हमारे सोते समय काम करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि नींद हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। क्या हम अगर नहीं सोए तो हमारा काम नहीं चल सकता है? तो जब हम सोते हैं, हमारे सोने के दौरान हमारा दिमाग और ब्रेन दोनों रिचार्ज होते हैं। इस प्रकार से नींद के दौरान हमारा दिमाग पूरे दिन की जानकारियाँ, पूरे दिन की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो हम अपनी आँखों से देखे रहते हैं, जो अपने कानों से सुने रहते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन जो पूरा दिन काम किए रहते हैं, उन सभी इन्फॉर्मेशन को वो व्यवस्थित करता है, ठीक है, उसको व्यवस्थित करता है। और उन सभी जानकारियों में से जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते इन्फॉर्मेशन, उसको, और जो वेस्ट इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको हमारे दिमाग से साफ़ करता है, क्लीन करता है, हमारे माइंड से निकाल देता है, उसको हमारे माइंड में रहने ही नहीं देता। और सबसे ज़रूरी चीज़ें वो हमारे यादों और सीखी हुई नई चीज़ों को श्योर करता है, यानी निश्चित करता है। इसलिए हमारे लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उस टाइम वो जितनी भी जानकारी उसको व्यवस्थित कर सकें और जो टॉक्सिन्स इन्फॉर्मेशन है उसको हमारे माइंड से क्लीन कर सकें। यदि अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो इस दौरान हम हम जानकारी को बहुत जल्दी भूल जाते हैं और अपने ध्यान को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब सेकंड देखेंगे कि स्लीप साइकिल क्या होता है। जब हम सोते हैं तो उस टाइम हमारे साथ क्या होता है, उसी को बोलते स्लीप साइकिल। मतलब कि जब हम सोते हैं तो हमारी जो नींद होती है वो कई स्टेज से होकर गुजरती है। उसी स्टेज को क्या बोलते हैं, उस स्टेज से गुजरने को बोलते हैं स्लीप साइकिल। जिसमें से जो फर्स्ट स्टेज होता है उसको बोलते हैं नॉन रेम स्लीप। रेम का फुल फॉर्म होता है रैपिड आई मूवमेंट, मतलब कि गहरी नींद। रेम स्लीप का मतलब गहरी नींद, और नॉन रेम स्लीप फर्स्ट स्टेज होता है जिसको बोलते हैं गहरी नींद में ना होना। फर्स्ट स्टेज में हम गहरी नींद में नहीं होते हैं और इस स्टेज के दौरान हमारा शरीर, हमारा बॉडी रिलैक्स फेज में होता है। हमारी मांसपेशियाँ की रिपेयरिंग होती है, जितने भी हमारे मसल्स होते हैं उसकी रिपेयरिंग होती है। हमारे हृदय की गति और बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और इस दौरान हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने लगता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेज होता है नींद का। सेकेंड स्टेज आता है उसके बाद, जिसको बोलते हैं रेम स्लीप, यानी ड्रीम वाला स्वप्न, ड्रीम वाली नींद। सेकेंड स्टेज में जब हम सोते हैं तो हम पूरे गहरी नींद में होते हैं और उस गहरी नींद के दौरान हमें सपने आते हैं।
इस स्टेज में हमारी मस्तिष्क अत्यधिक एक्टिव हो जाते हैं। हमारी जो आँखें होती हैं वो बंद पलकों के बीच बहुत तेज़ी से आगे पीछे की तरफ घूमने लगती हैं और हम सब इस दौरान सपने देखने लगते हैं। तो इस प्रकार से रेम नींद हमारे लिए नींद, याददाश्त और क्रिएटिविटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक रात में जब हम सोते हैं तो एक रात में हमारी बॉडी लगभग 4 से 5 बार इन दोनों स्टेज से होकर गुजरती है। नॉन रेम स्लीप और सेकेंड रेम स्लीप, इन दोनों स्टेज से होकर गुजरती है। तो चलिए अब हम देखते हैं थर्ड स्टेप कि नींद और याददाश्त का आपस में क्या संबंध है। तो रिसर्च कहता है कि नींद और याददाश्त इन दोनों का एकदम सीधा संबंध है। जैसे कि नींद हमेशा नए न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन बनाती रहती है। जब हम सोते हैं उस दौरान जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में नए नए कनेक्शन बनाते रहते हैं, जिससे हमारी मेमोरी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होने लगती है। इसलिए यदि आप एग्ज़ाम्स के दौरान अच्छी नींद लेते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं, तो जो भी आप पढ़े रहते हैं या फिर जो भी याद किया हुआ रहता है वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहता है। देन हमें अच्छी नींद और पर्याप्त नींद ज़रूरी है। यदि हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे। पूरा दिन हमारे शरीर में हमको अपने ब्रेन में भारीपन महसूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें भूलने की आदत हो जाएगी। हम बहुत जल्दी किसी बातों को भूल जाएंगे, याद की हुई चीज़ों को भूल जाएंगे। हमें इरिटेशन होगा, कोई कुछ भी बोलेगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, झुंझलाहट महसूस होगा और हमारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो हमें नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो नींद पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि हमारे लिए नींद क्या होती है, हमारे लिए नींद क्यों ज़रूरी होती है और इस नींद का हमारे याददाश्त से क्या संबंध है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि अच्छी नींद के लिए कुछ टिप्स हैं। जिसको नींद नहीं आती है या फिर अच्छी नींद के लिए कुछ टिप्स देखते हैं। तो अब जानते हैं कि कुछ आसान टिप्स जिनसे हम हमारे नींद को हेल्दी और दिमाग को हेल्दी रख सकते हैं। जिसमें से सबसे फर्स्ट है, सोने से पहले मोबाइल और टीवी का यूज कम करें। ताकि मोबाइल और टीवी के यूज कम करने से क्या होगा कि हम सोने से पहले कम करेंगे तो हमारा दिमाग व्यवस्थित होगा और फिर वो अपने रिचार्ज के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। फिर सेकंड क्या करेंगे, रोज़ाना एक ही समय पर सोने और जगने की आदत डालें। इससे होगा क्या कि जब हम एक समय पे सोएंगे और उठेंगे तो हमारे ब्रेन को भी पता चल जाएगा कि कौन से टाइम में हमें रिचार्ज होना है, कौन से टाइम में हमें क्या क्या काम करना, उसको एक एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या करना है, कैफ़ीन और भारी खाना रात को अवॉइड करना है। कैफ़ीन और भारी खाना रात को अवॉइड करना है जिससे ब्रेन को बहुत भारीपन महसूस ना हो। फोर्थ नंबर पे मेडिटेशन और हल्का म्यूजिक सुने जिससे हमें नींद आने में मदद होती है। अगर नींद ना आए तो मेडिटेशन करें और हल्का बहुत कम आवाज़ में म्यूजिक सुने जिससे हमें नींद अच्छे से आ जाएगी। और फिफ्थ नंबर पे जो होगा वो है आपका 7 to 8 आवर्स की नींद। 7 से 8 घंटे की नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उस दौरान हमारी जो ब्रेन है वो रिचार्ज हो सके और पूरी तरह से वो काम कर सके। अगर हम 7 से 8 आवर्स की नींद, ज़रूरी नहीं है कि 7 से 8 आवर नींद लें, कम भी हो सकता है, लेकिन हमारी नींद पूरी होनी चाहिए, हमारे बॉडी में भारीपन महसूस ना हो। तो इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि नींद हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है। नींद के दौरान हमारा दिमाग कितने महत्वपूर्ण काम करता है। याद रखिए, अच्छी नींद सिर्फ हमारे आराम के लिए नहीं होती है बल्कि हमारे दिमाग के सेहत की कुंजी होती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यदि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।